नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के तुर्कमानपुर एरिया में, जहां पर आज एमए एकेडमी का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नेपाल से आए हुए हैं यहाँ पर लॉयंस इंटरनेशनल क्लब के काठमांडू चैप्टर के जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे आए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताने चाहेंगे कि सबसे बड़ी खास बात ये है कि जिस तरह गोरखपुर के अंदर रक्तवीर मौजूद है, सरदार जसपाल जी 80 मरतबा उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य की हवाला हो चुका है और स्वास्थ्य की वजह से डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अब आप डोनेशन नहीं करेंगे। उनके साथ ही उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के मेंबर हैं जगनैन सिंह नीटू। वो 79 मरतबा उन्होंने डोनेशन किया है और वो कर रहे हैं। अभी जब पीछे हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि शतक मैं लगाऊंगा। आज इत्तेफाक से ऐसा मौका यहाँ पे मौजूद है कि नेपाल के जो रक्तवीर है वो मेरे साथ है और 85 मरतबा वो डोनेशन कर चुके हैं और आने वाले दिन में हो सकता है कि ये भी सेंचुरी लगाए। सबसे बड़ी खास बात उनके में और इनके में है, ये इंटरनेशनल लेवल पर डोनर है, जबकि वो नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर डोनर है। उनके यहाँ वक्त बे वक्त कैंप्स लगते रहते हैं, गुरुद्वारा कमेटी लगाती रहती है। आप इंटरनेशनल लेवल पर इनका कैंप लगता है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो। इस वक्त जब भी आपको जरूरत है 24/7 आप इनसे राब्ता कायम कर करके नेपाल के अंदर या दोहा, कतर, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जहां पर भी हो सकता है ब्लड इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। अभी इनको 2 महीने या 3 महीने के बाद नवंबर में इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया जा रहा है लॉयंस की तरफ से, जो यूके में होगा और यूरोप में होगा और उनको बुलाया गया है। अभी इनके पास प्राथमिक सूचनाएं आई है, अभी डेट फाइनल नहीं है। जब डेट आएगा तो ये जाएंगे ही लेने के लिए। हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इंटरनेशनल लेवल पर ब्लड डोनर्स में चल रहा है, क्या चल रहा है ब्लड डोनर। एक तो ये बड़ी विसंगति होती है कि ब्लड दो तो कमजोरी आ जाती है और आप 85 बार ब्लड दे चुके हैं, 85 टाइम्स। थैंक यू भैया। मैं एक बात बताता हूँ, रगत देने के बाद कोई अस्वस्थ नहीं होता है। जैसे आप मेरे को देखो, आई डिड 85 टाइम बट आई डिड नॉट गेट एनी मेडिकेशन। सीटामोल भी नहीं खाया मैं। आम जनमानस की तो ये धारणा होती है ना कि ब्लड अगर निकल गया हो, खून निकल रहा है, ब्लड दो तो कमजोरी आ जाती है। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि इसको क्या संदेश देना चाहेंगे आम पब्लिक को? कमजोरी नॉर्मली क्या कहते हैं हम लोग का, जो ब्लड देगा ना, कमजोरी कोई आदमी नहीं होता सर। उसका वो मेंटली होता है, कमजोरी होता है। जैसे जब आप ब्लड देते हो ना, जब उसका सुई देखते हो ना, ब्लड पैकेट देखता हो, उसके बाद साइकोलॉजिकली फील बैड एंड ही बिकेम ए प्रॉब्लम। नॉर्मली जो आदमी 18 वर्ष के बाद रगत देता है ना, कोई आदमी अस्वस्थ नहीं होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो खून दे सकता है? कि क्या एज होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, क्या क्या उसके साथ होना चाहिए, ये क्या क्राइटेरिया है उसका? नॉर्मली अभी नेपाल ये ब्लड में भी संसार में थोड़ा थोड़ा अंतर है। नेपाल के अंदर क्या होता है कि 18 वर्ष से आगे till 65 years you can donate the blood and you should not get medication by diabetic, थायराइड नहीं चलता है। अभी अभी नया रूल्स आ गया कि ब्लड प्रेशर का दवा भी 5 mg माइलोड खाने के बाद भी रगत दे सकता है। दिस इज अ न्यू क्राइटेरिया फॉर द डोनर्स। एक नॉर्मल आदमी कितने दिन पे ब्लड दे सकता है? हाँ, दैट्स गुड क्वेश्चन। एक आदमी अगर लड़का होगा तो 90 दिन के बाद ब्लड दे सकते हैं। अगर लड़की होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि बिकॉज ऑफ द मीन्स एंड द प्रॉब्लम्स, अब उसका तो मीन्स होता रहता है, उसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, लड़की होगा तो 4 महीने के बाद रगत लेगा। नॉर्मली दे कैन डू 3 मंथ्स पे, कभी कभार उसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है उसके बाद होगा तो 4 महीने ले लेगा। कितना वेट होना चाहिए, कितना हीमोग्लोबिन उसका होना चाहिए कि वो एंटाइटल है कि दे? अगर मान लीजिए मेरा हीमोग्लोबिन अगर 10 है तो क्या हम दे सकते हैं? नो। तो कितना होना चाहिए, वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? हीमोग्लोबिन आपका होना चाहिए 14। 14 के बाद आप दे सकते हैं। as you request for the age, वेट 45 से आगे
45 किलो से आगे होगा तो रगड़ दे सकता है सर, और एज हो गया 18 साल से आगे। अच्छा, अगर ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में दो तीन चीज, अभी जब कोविड आया तो हाँ प्लेटलेट्स की बात हो रही हाँ थी, हाँ वही। वो पता नहीं क्या प्लेटलेट्स होता है, फिर आरबीसी की बात हाँ होने हाँ हाँ लगती है, डब्ल्यूबीसी की। हाँ हाँ ये सब क्या चीज है? ये तो समझ से बाहर है। हम हाँ तो सीधी जवाब ब्लड है, ब्लड है। हाँ लेकिन ये क्या टेक्निकल टर्म है, ये प्लेटलेट्स और हाँ। ब्लड और सर ये सीरम क्या है ये? आपने जो बोला ना, इससे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदमी क्या बोलता है, हमको खून चाहिए, और बोलता है मेरा लाल वाला चाहिए, मेरा सफेद वाला चाहिए बोला, लेकिन दैट इज नो गुड। मैं आपका सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ। जब पानी निकलता है, जब पानी से क्या होता है, या तो कोको कोला निकलता है, या तो फांडा निकलता है, या तो थम्स अप निकलता है, या तो लिमका निकलता है, लेकिन सोर्स ऑफ क्या होता है, पानी होता है ना भैया। तो ब्लड भी क्या होता है, एक हम ब्लड बैग में 450 ml लेते हैं, वो 450 ml को हम ऐसे करेंगे उसको फोर कंपोनेंट सेग्रीगेट करते हैं। यस सर। उसके सबसे पहले जब ब्लड देता है ना, वो ब्लड में HIV चेक करते हैं, हेपाटाइटिस चेक करते हैं, वो दैट ब्लड इज नॉट यूज सो वी थ्रो इट आउट। उसके बाद वो ब्लड चलेगा, और वो ब्लड को हम लोग 4 कंपोनेंट निकालता है। नंबर 1 इज कॉल्ड होल ब्लड। इसका वैल्यू होता है, उसका हर एक ब्लड का भी दिन आता है। जैसे वो दवा का एक्सपायर डेट होता है ना, जैसे सीतामोल का, किसी भी निको का हो गया 1 महीने का, 2 बरस का, उसके बाद वो दवा नहीं खाने का। खाने का भी ऐसा होता है, मीट मीट कभी कहीं भी आप जो मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायर डेट, ब्लड का भी एक्सपायर डेट और नेचुरल डेट होता है सर। कितने दिन तक ब्लड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं? ओके, वो ब्लड से एक बनता है कंपोनेंट होल ब्लड। होल ब्लड होता है लाल, उसका लाइफ होता है 30 डेज। और तो नंबर 30 डेज के अंदर उसको कंज्यूम कर ही यूज लेना करना है, है, अगर और नहीं कंज्यूम करते हैं तो वेस्टेज। वेस्ट हो गया। और नंबर 2 इज कॉल्ड पैक्शल, PRBC, दैट इज लाइफ इज गोल फॉर 7 डेज, 7 दिन, नो 7 दिन तक। 7 दिन के बाद उसका फेंक देता है। नंबर 3 बनता है FPP, फ्रेश फ्रोजन, उसका 1 साल होता है, वो व्हाइट होता है। और एक और आता है PRP, प्लेटलेस, उसका होता है 72 घंटे। अगर 72 घंटे में वो व्हाइट नहीं चला है ना, तो उसको काम नहीं आएगा, उसको फेंकना पड़ेगा। तो अगर 30 दिन, 72 घंटे, 7 दिन हाँ और 1 ईयर, यस। आप जो ये बाइफरकेशन बता हाँ रहे हाँ हैं, हाँ हाँ तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि डोनर्स हम रेडी रखें और जब जरूरत हो तो उस वक्त उसका डोनेट कराया जाए, और उसके बाद जो यूज करने वाला है उसको यूजर को दे दिया जाए, एक्सेप्टर को? ये स्टोर करने का जो हाँ होता है कि हम ब्लड बैंक में स्टोर करके हाँ रखे हुए हैं, रेयर तो हाँ समझ में आता है। हाँ नेगेटिव्स में अगर हम हाँ चले हाँ जाएं तो वो रेयर समझ में आता हाँ है कि हाँ चलिए वो नहीं मिल रहा है तो स्टोर कर रहे हैं, हाँ। मगर जो रेगुलर है उसको स्टोर करने की क्या जरूरत है? क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव जो आपने बोला है, जो A+ आपका मालूम है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इसी हिसाब से A नेगेटिव, B नेगेटिव, ADB नेगेटिव एंड O नेगेटिव आता है। नेगेटिव हम क्या करते हैं कि डोनर को डोनेशन नहीं कराते हैं, दैट इज रिजर्व होता है, हमारे पास लिस्ट होता है। अगर कोई आदमी को काठमांडू के अंदर नेगेटिव करना चाहिए तो उसको कांटेक्ट करके हम उसको भेज के रगड़ देते हैं। लेकिन काठमांडू में क्या होता है, काठमांडू की मैं बात करता हूँ भैया, काठमांडू का दिन, उसका जो डिमांड है एवरी डे 350 से 400 पिन रगड़ चाहिए। 400 यूनिट्स यस सर, यूनिट चाहिए? पिन का मतलब 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। ओके, मतलब 1 पैकेट कंसिस्ट ऑफ 450 ml। यस, नो इट डिपेंड, 450 में आता है, हाँ ठीक है, कट करके ऑलमोस्ट 450, हाँ 1 यूनिट इज हाँ 450 ml। या ठीक है, ओके और दैट इज रिक्वायर्ड 400 टू 500 ml। यूनिट्स पर डे यस, काठमांडू का इन डिमांड। काठमांडू। यस सर, काठमांडू का पॉपुलेशन अभी है 60 लाख जनता है। 60 लाख जनता को हम क्या आता है 300 से 400 पिन एवरी डे चाहिए सर। अगर आपने जो बोला स्टोर क्यों करना है, तो कैसे आदमी की पार्ट दारू पीने के बाद रगड़ नहीं ले सकते। तो ये तो नेपाल के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि सूर हस्त नेपाल मस्त, वो तो सब पी करके टुन हो जाते हैं, और फिर होश में आने में 12 घंटे 15 घंटे लग जाते हैं, सब तो और इन इमरजेंसी अगर पड़ गई तो फिर ब्लड कहाँ से आएगा? इन इमरजेंसी हो गया तो हम लोग के पास लिस्ट होगा सर। हमारे जैसे आपको नेगेटिव जो लिस्ट है ना, A+, B+, O+ एंड AB+ का, उसका भी हमारे पास लिस्ट होता है। जब तक ब्लड बैंक में रगड़ हो तो हम उसी को यूज करते हैं। जब वहां ब्लड नहीं होता है ना, उसके बाद हम जो रिजर्व आर्मी है उसको बुला के भेज के रगड़ दे के भेजता है सर। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि जैसा ये बता रहे हैं कि एक ब्लड की लाइफ जो है
एक हफ्ता, 72 घंटे, 1 साल, 24 घंटे ये होती है। लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए आकस्मिक जो ज़रूरत पड़ती है, तो उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। और ये काठमांडू की बात कर रहे हैं, काठमांडू में पर डे की रिक्वायरमेंट 350 से 400 यूनिट पर डे का है। उतना कंजम्पशन इनको चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से ब्लड बैंक्स अवेलेबल है, वहाँ पर ये लोग ब्लड को रखते हैं और जो ज़रूरतमंद है उसको देते हैं। नेगेटिव्स जो है आरएच नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो वो ऑन डिमांड कॉल किया जाता है, उसको स्टोर करके ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। क्योंकि एक यूनिट ब्लड में 4 कंपोनेंट्स को अलग-अलग निकालते हैं और जिसकी जो ज़रूरत है, अगर किसी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है तो उसको प्लेटलेट्स देते हैं, किसी को होल ब्लड की ज़रूरत है तो उसको होल ब्लड देते हैं। इस तरह से जिसकी जो नीड होती है, उस नीड के हिसाब से उसको दिया जाता है। तो इसलिए नेगेटिव्स को हमेशा नहीं रख सकते हैं, ऑन डिमांड उनको कॉल किया जाता है, डोनर्स को वो आते हैं, वो डोनेट करते हैं, एक्सेप्टर को दिया जाता है। इसी तरह शायद ये इंटरनेशनल हाँ पैमाना होगा। हाँ 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 सिर्फ काठमांडू में नहीं, ये दुनिया भर में इसी को फॉलो किया जा रहा होगा। सेम सिस्टम वही था जो संसार में होता है, वही इंडिया में भी वही सिस्टम चलता है सर। और हम लोग क्या है था, काठमांडू में हम लोग, हमारा टीम है एक, लायंस क्लब काठमांडू ब्लड सर्कल एंड लायंस क्लब सोशल सर्कल और हमारा लायंस इंटरनेशनल, वो सब करके हम लोग इतना कैंप चलाते हैं, सबसे कैंप चलाने वाला है ग्रुप है। लास्ट ईयर हम लोग ने 160 कैंप चलाया 1 ईयर में और 20,000 पिन कलेक्शन किया, वो सब नेपाली की सेवा किया सर। तो ये इंटरनेशनल मानक है। इस मानक के हिसाब से पूरी दुनिया में ब्लड कैलकुलेशन ब्लड कलेक्शन होता है और उसको सर्कुलेट किया जाता है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे पास लायंस क्लब के लोग मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी हम इनसे बात करेंगे और भी कुछ इनसे उस पहलू पे जानने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।